नमस्कार साथियों, वेब पोर्टल पर 80,000 शिक्षकों ने प्रमाण पत्र को अपलोड कर दिया है। क्या है पूरा समाचार और आज के शिक्षा न्यूज अपडेट जानने से पहले मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए राज्य के उन 80,024 शिक्षकों ने अपने प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। कुल 89,000 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित ब्यौरे फोल्डर निगरानी जांच ब्यूरो को नियोजन इकाइयों में नहीं मिले थे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर विभाग ने संबंधित शिक्षकों को प्रमाण पत्रों को 21 जून से 20 जुलाई तक जिले के पोर्टल पर अपलोड करने का अल्टीमेटम दिया था। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक तकरीबन 9,000 शिक्षक बचे हैं। हो सकता है कुछ तकनीकी बाधाओं के चलते शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों को अपलोड नहीं किए हों, इसलिए समीक्षा के उपरांत बचे शिक्षकों को प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 4-5 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर निर्धारित तारीख तक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं हुए तो सरकार के स्तर से नियमानुकूल निर्णय लेगी। जिन शिक्षकों द्वारा ब्यौरे के रूप में मैट्रिक, इंटर के प्रमाण पत्र, अंक पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दक्षता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेगा सूची प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड किया गया है, उन सबका सत्यापन होगा। मिलान मेगा सूची से किया जाएगा। देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों में 7665 शिक्षकों ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। 30 से 40% यहाँ पे फर्जी हो सकते हैं। 80,000 शिक्षकों ने अभी तक सर्टिफिकेट अपलोड किया है। हाई कोर्ट के आदेश पर 2006 से 2015 के बहाल 3.7 लाख शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की जिम्मेदारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि जो शिक्षक 20 जुलाई तक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे माना जाएगा कि उनकी बहाली गलत तरीके से हुई है। शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग ने 21 जून से 20 जुलाई तक निगरानी जांच से छूटे 87,665 शिक्षकों को वेब पोर्टल पर शैक्षणिक संबंधी अपलोड सर्टिफिकेट करने की मोहलत दी थी। 20 जुलाई तक विभिन्न जिलों से लगभग 80,000 सर्टिफिकेट अपलोड हैं। हालांकि जानकारों के अनुसार इसमें 30 से 40% शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी हो सकते हैं। अब सर्टिफिकेट के जांच के बाद ही तय होगा कि कौन गलत तरीके से बहाली हुआ है। एक ही सर्टिफिकेट पर 2 जिलों में शिक्षक बहाल हो गए हैं। 2013 से ही एक ही सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षक वेतन उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग को शिकायत मिल रही है कि जहानाबाद के शिक्षक के सर्टिफिकेट के आधार पर ही पूर्वी चंपारण में इसी नाम से पंचायत शिक्षक बन गए हैं। जहानाबाद मखदूमपुर प्रखंड के शिक्षक देव कुमार ने शिकायत की है कि जब वेब पोर्टल पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे थे तो पहले से ही अपलोड बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग में किस तरह फर्जीवाड़ा है इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जांच को 95% के सर्टिफिकेट अपलोड हो चुके हैं। 5% शिक्षकों को मिल सकता है एक और मौका। राज्य में निगरानी जांच में छूटे हुए तकरीबन 95% पंचायती नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं और 5% पंचायती और नगर निकाय के शिक्षक पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। उन्हें 2 से 4 दिनों की मोहलत दिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पंचायती और नगर निकाय के शिक्षकों की नौकरी जानी पक्की मानी जा रही है। साथ ही इनके द्वारा वेतन आदि मद में अब तक ली गई राशि भी वसूल की जाएगी। निगरानी जांच से छूटे हुए पंचायती नगर निकाय शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की मंगलवार को मियाद थी जो पूरी हो चुकी है। पंचायती और नगर निकाय शिक्षकों के शैक्षणिक फोल्डर की निगरानी जाँच के करीब 89,974 पंचायती नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट फोल्डर जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले थे। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने एनआईसी के सहयोग से एक वेब पोर्टल तैयार किया और वैसे नियोजित शिक्षक जिनके सर्टिफिकेट निगरानी को नहीं मिले थे अपलोड करने का निर्देश दिया। ऐसे शिक्षकों का अपना रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए 21 जून से 20 जुलाई का समय दिया, जिसमें 89,874 पंचायती नगर निकाय शिक्षक थे जो देर शाम तक संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि
कतिपय तकनीकी कारण से 5% शिक्षक अपलोड नहीं कर पाए हैं, उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है। अगली अपडेट की बात करें, योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले डिग्री कॉलेजों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। शिक्षा विभाग ने अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले डिग्री कॉलेजों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 122 डिग्री कॉलेजों को अनुदान में 249 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में कॉलेजों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अनुदान राशि का हिसाब नहीं देने वाले कॉलेजों पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया और यह फैसला लिया है कि बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए इस बार किसी भी कॉलेज को अनुदान जारी नहीं किया जाएगा। अगली अपडेट, प्राथमिक स्कूल खोले जाए। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद भले ही कुछ राज्यों में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन ICMR ने उच्चतर शिक्षा के बजाय प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई शुरू करने की सलाह दी है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव चौधरी सर्वे का हवाला देते हुए कहते हैं कि बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। उच्चतर कक्षाओं के बजाय प्राथमिक कक्षाओं के पहले शुरू होने की वैज्ञानिक वजह बनाते हुए डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस जिस तरह रिसेप्टर के जरिए शरीर की कोशिकाओं से जुड़ता है वह बच्चों में कम होता है। संक्रमित होने के बावजूद बच्चों पर इसका प्रतिकूल असर कम दिखता है। उन्होंने कहा कि चौथे सिरे सर्वे की रिपोर्ट से भी ये साबित होता है। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट में 6 से 9 साल के 57.2% बच्चों और 10 से 17 साल के 61% बच्चों में कोरोना एंटीबायोटिक पाई जाती है, जो लगभग उतनी है जितना बिना वैक्सीन लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मिली है। गंभीर बीमारी होने वाले में 18 साल से कम उम्र वाले की संख्या नगण्य है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि कोरोना की पहली लहर से लेकर तीसरी लहर तक यूरोप में कई देशों ने, जिसमें स्कैंडिनेवियाई देश भी शामिल है, ने प्राथमिक स्कूलों को बंद नहीं किया और कक्षाएं चलती रही। अगली अपडेट की बात करें, प्रयागराज और पटना में होगा SI की परीक्षा। 26 जुलाई को SSC आयोजित करेगा। इतिहास मध्य क्षेत्र में सिर्फ प्रयागराज और पटना में केंद्र बनाया जा रहा है। कोरोना की भयावह स्थिति नियंत्रित होने पर कर्मचारी चयन आयोग ने रुकी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षाओं का दौर 26 जुलाई से सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, CAPS ASI परीक्षा 2019 पेपर 2 का शुरू होगा। ऑनलाइन मोड पर देश के विभिन्न प्रदेशों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 5446 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसमें SSC मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार के 1137 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र में सिर्फ प्रयागराज और पटना में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के परीक्षा 2019 पेपर 2 के लिए प्रयागराज में परीक्षा के 6 केंद्र बनाए हैं। वहीं परीक्षा में 2 केंद्रों पर 470 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलेगी। परीक्षा की तारीख के 4 दिन पहले यानी 22 जुलाई से प्रवेश पत्र SSC की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें, बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के DLED में दाखिला। ट्रेनिंग कॉलेजों में इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ही DLED में दाखिला होगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा मंगलवार को इस संबंध में आदेश दिया गया है। राज्य में NIC से मान्यता प्राप्त और बिहार राज्य परीक्षा समिति से संबंध प्राप्त DLED परीक्षा पाठ्यक्रम में और अन्य संस्थानों में DLED परीक्षा कोर्स के सत्र 2021-23 में दाखिला संयुक्त परीक्षा के आधार पर होने का निर्णय लिया गया है। यह परीक्षा बिहार बोर्ड द्वारा ली जानी थी। पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के दौरान ही इस सत्र में नामांकन किया जाएगा। बिहार B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को किया जाएगा। आयोजन 11 अगस्त को होगा। B.Ed नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 11 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आज के खबरों के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।